नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह और झारखंड के ग्रामीण परिवेश से संस्कृति, सभ्यता और रीति रिवाज आज कहाँ है, झारखंड के आदिवासी कितना विकास हुआ ये भी दिखा रहे हैं। और झारखंड को समझने के लिए झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र को जानना जरूरी है। इस वक्त हम उरांव जनजाति के बस्ती में हैं। हालांकि उरांव जनजाति झारखंड में दूसरे नंबर पर है। पूरी जनसंख्या में तकरीबन 18% इसकी हिस्सेदारी है। और ऑलमोस्ट सभी जनजातियों में कुछ चीज़ें एक जैसे होते हैं। जैसे इनमें जो देवता हैं वो धर्मा या धर्मेश के नाम से जाने जाते हैं। इनमें जो पूजा स्थल होता है वो जाहिर थान है, मारंग बुरु इनके भगवान होते हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। समाज पितृसत्तात्मक होता है और इसके साथ साथ जो है ये लातेहार और छोटा नागपुर के पठार, गुमला, रांची, झारखंड में जमशेदपुर का जो क्षेत्र है, और ये आप समझिए कि जमशेदपुर से भी तकरीबन 50-60 किलोमीटर दूर जंगल में है। यहाँ तक आने में भारी मशक्कत करनी पड़ी और गाड़ी बीच बीच में लगा कि कहीं रुक जाएगी। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बगल में इतना बड़ा औद्योगिक नगर है, लेकिन सरकार के जो विकास है, थोड़ा सा घर दिखाइए आप यहाँ का। आप देखिए उरांव दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, और अभी तक क्या स्थिति है गांव की आप ये देखिए। और इससे थोड़े दूर पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पहाड़िया जनजाति के भी लोग हैं और बगल में डलमा पहाड़ भी आपको नजर आ रहा होगा। द्रविड़ प्रजाति से ये आते हैं। और कुड़ुक एक भाषा है, जैसे आपको हमने बताया था संथालियों में जैसे ओलोचिकी स्क्रिप्ट होता है और संथाली भाषा था, यहाँ पर कुड़ुक भाषा है, द्रविड़ प्रजाति से। 67% हालांकि डेटा है साक्षरता का। काफ़ी बच्चे आपको दिख रहे होंगे जो स्कूल जाते हैं, ये हमने पता किया। विवाह में एक पत्नी सिस्टम है यहाँ पर भी, और आयोजित विवाह यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। गोत्र 14 होते हैं, खास करके कच्छप और तिरकी, डुंगडुंग होते हैं, मिंज। और एक्चुअली आप यहाँ पर लाया है, मतलब कि पुजारी हो। जी हाँ। तो आपकी क्या क्या जिम्मेवारी होती है, कब कब पूजा करते हैं, थोड़ा बताइए दर्शकों को। हम लोग ग्राम पूजा करते हैं, काली पूजा में भी करते हैं, और बुना बुनी के टाइम भी हम लोग ग्राम पूजा करते हैं, सरहुल करते हैं, यही सब हम लोग पूजा करते हैं। माघ बुरु, मारंग बुरु भी करते हाँ हैं। जी। तो ये पूजा करने से क्या लगता है, जैसे प्रकृति में आपदा नहीं होगा, मैं किसी प्रकार का अकाल नहीं आएगा या बाढ़ से लोगों को क्षति नहीं होगी, भगवान से ही मांगते हैं? जी, भगवान से ही हम लोग प्रार्थना करते हैं कि सब हम लोग ठीक रहेंगे, गांव सभी मिलजुल कर रहेंगे, सभी ठीक रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हम लोग का। भगवान से ही सब हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो गोत्र के बारे आप बता रहे थे, कौन कौन से गोत्र थे, थोड़ा सा फिर से बताइए आप। जैसे कि तिरकी और क्या क्या बता रहे थे आप? तिरकी, कच्छप, मिंज, टप्पो, कौवा, लकड़ा, कुजरी, यही सब। अच्छा, ये सारे गोत्र है। तो एक गोत्र में शादी विवाह होगा कि नहीं होगा? एक गोत्र में होगा, लेकिन उसमें टाइटल अलग अलग रहता है। जो अच्छा, जैसे तिरकी टाइटल है तो कच्छप में कर सकते हैं। जी। अच्छा, मिंजी से कर सकते हैं, कौवा से कर सकते हैं, टप से कर सकते हैं। मतलब जैसे कि मिंज से शादी नहीं कर सकता? नहीं, मिंज से मिंज शादी नहीं होता है। अच्छा, मतलब अलग अलग गोत्र अलग में अलग करते गोत्र। हैं। हाँ। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि बहुत सी जनजातियों में हमने देखा कि लोग, जैसे बच्चे आजकल बाहर पढ़ने जाते हैं, मान लीजिए कि बाहर जाने के बाद कोई जो आपके गांव का है, समाज का है, वो दूसरी जाति में शादी कर लेता है। जी, करता है। तो जब वो गांव आता है तो उसके लिए किस प्रकार की दंड होती होगी? उसको समाज में हम लोग शामिल नहीं करते हैं। शामिल नहीं करते? जी। तो अगर वो शामिल होना चाहता है तो कोई विधि होगा ना आपका? हाँ, उसका विधि होगा। क्या करते हैं उसमें? खस्सी भात खिलाना? जी, वही जरिवाना सब लगता है। जरिवाना लगता जी है। हाँ। तो सारे लोगों को, मतलब पूरे गांव को खस्सी भात खिलाना? जी हाँ, खस्सी भात खिलाना। उसके बाद वो शामिल हो जाएगा। हाँ। अच्छा, और कोई अपराध के लिए से पंचायत बैठती होगी आप लोगों की? पंचायत कभी बैठती है गाँव में? नहीं, वो जब लाता है कहीं दूसरा लड़की को, हाँ। उसी समय पंचायत बैठते हैं, उसी से हम लोग फैसला करते हैं कि इसको क्या किया जाए। अच्छा, तो उस समय में पंचायत में कौन फैसला देने वाले कौन रहते हैं, मतलब उस समय चुनते हैं या पहले से कोई रहते हैं? पहले से हम लोग का उरांव का तो यहाँ नहीं, लेकिन रहता है। अच्छा, उसको फैसला देने वाला। अच्छा, ये भी दर्शकों को बता दें कि मुंडा के साथ उरांव थे पहले, और मुंडा लोगों ने घूमने वाली जनजातियों को उरांव नाम दे दिया। मतलब कि जो अलग अलग जगह पर जाकर के बस गए, से मुंडा सेटल्ड थे, और उसके बाद ये जहाँ पर दूसरे जगह पर चले गए, तो इसलिए उरांव का शब्द ही होता है घूमना। और यही कारण है कि ये हर
प्रांत में, आपको झारखंड के हर क्षेत्र में ये पाए जा रहे हैं। और इसमें पढ़ा पंचायत होता है, कई गांवों को मिलाकर एक पढ़ा पंचायत बनाया जाता है और उनको अधिकार दिया जाता है कि सारी चीज को करेंगे। चलिए इनका जाहिर थान को देखते हैं। और बहुत से बुजुर्ग लोग भी हैं। आप लोगों की कितनी उम्र हो रही है? हाँ, कितना एज हो गया आपका? हो गया 100 साल हो गया। आप तो पूरा फिट लग रहे हैं फिर। चलिए, क्या 100 साल हो गया तो गांव में आप लोगों का, जब से आप यहाँ पर आए हैं, अच्छा आपके गांव में मतलब क्या एक आदमी जो है 2 शादी कर सकता है? नहीं, 2 शादी नहीं होता है। और अगर कोई कर लिया तो उसको क्या कीजिएगा? दंड लेता है। अच्छा, दंड देंगे उसको। क्या आपका नाम क्या है? बोठू उराव। तो आपके बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? अब तो नौकरी कर रहे होंगे, आपकी उम्र काफी है। हाँ, अभी नौकरी कर रहा है। नौकरी कर रहा है तो कहाँ पर नौकरी कर रहा है? झारखंड में या झारखंड से बाहर? झारखंड में। झारखंड में। तो आपका नाम क्या है? आपका भी आपकी उम्र कितनी हो गई? आपका भी 100 साल हो गया है? हाँ, 100 साल हो गया है। तो ये अभी 100 साल में आपके गांव में ये रोड तो बना नहीं देख रहे हैं? तो सरकार तक आप, सरकार के कोई आते हैं यहाँ पर लोग? कोई नहीं आते हैं। तो आप 100 साल से देख रहे हैं, कुछ बदलाव देखें आपके समाज में? इतने पुराने आप लोग हैं, कोई लगा परिवर्तन हुआ है? अच्छा, आधा बना है और आधा बनाना है। अभी तो हम लोग आ रहे थे तो बहुत टूटा फूटा रोड था, आना मुश्किल था, जंगल झाड़ी पहाड़ और इतना मुश्किल। तो आप लोग तो शहर भी नहीं जाते होंगे? सरकार ध्यान ही नहीं देती है। अच्छा, चलिए, तो चुनाव में तो वोट डालते हैं ना आप लोग? हाँ, वोट डालते हैं। आप क्या इसमें क्या भर के ले जा रहे हैं? चावल बेचने जा रहे हैं? नहीं, सरकारी चावल है। अच्छा, सरकारी चावल कोटा से। देखिए, सरकार का कुछ कुछ चीज अच्छा भी है, देखिए कोटा से मिलता है चावल। क्या नाम है आपका? सोमारा उराव। अच्छा, इस गांव में और क्या क्या विकास चाहते हैं? क्या रहने से? तो बहुत कम है, विकास नहीं है, कि रोड का ठीक नहीं है। लेकिन बिजली आपके गांव में आया हुआ है, देखिए बल्ब भी गाँव चल में रहा है। है तो तुरंत आता, तुरंत भागता। अच्छा, बिजली तुरंत खाने आता के टाइम में भाग जाता बिजली। वो नाम भी बिजली और काम भी बिजली। अच्छा, नाम भी बिजली, काम भी बिजली। गांव के लोग बिल जमा करते हैं? मीटर है लगा हुआ? नहीं लगा। कोई करता, कोई नहीं। कोई करता, कोई नहीं करता। चलिए, पूजा स्थल दिखाते हैं आपको उड़ाव की कैसा है। तो ये आप देख रहे हैं उड़ाव में जो धर्मेश अथवा धर्मा भगवान के नाम से जहाँ पर पूजा की जाती है। और ये आप यहाँ पर एक ये जो पेड़ है तो आप जानते हैं कि झारखंड में साल जो वृक्ष है और बहुत बड़ी संख्या में हर जगह पर आपको दिखाई देंगे। और यहाँ पर ये पूजा किया जाता है अलग अलग ओकेजन पर। ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो आदिवासियों में आप जाहिर थान प्रकृति के बीच में पहाड़ के ऊपर होता है। आप थोड़ा सा दिखाइए हर साइड की जो सीन है। और यहाँ आपने बाकी जनजातियों में भी देखा होगा, तो वो चीज़ आप इसमें भी नज़र आएगी आपको। और जहाँ हम लोग संथाली और अन्य परंपरा में सिंगबोंगा देखते थे, यहाँ पर वो धर्मा भगवान हो गए। और ये धर्मा भगवान भी सूर्य देवता के रूप में ही है। तो चलिए आप बताइए पुजारी जी की इनकी पूजा कब कब किया जाता है? इसकी पूजा सारोल में पूजा किया जाता है। और बुनाबुनी के टाइम हम लोग ग्राम पूजा बोलते हैं, उसमें पूजा करते हैं। और काली पूजा में भी करते हैं। तो शायद काली पूजा में यहाँ नहीं, शायद बगल में करते हैं हम लोग पूजा। तो ये सरहुल में जैसे पूजा करने का जो हमको लगता है कि मकसद होगा कि उसके बाद ही साल का पत्ता को में कोई खाना खाएगा या फिर फल फूल खाएगा जंगल का, ऐसे? जी हाँ, ऐसे होता है। जो पुजारी होता है वही नया फल नहीं खाता है, पूजा करने के बाद वही खाता है सब। अच्छा, पहले आप खाएंगे तब बाकी लोग? हाँ, ऐसे ही होता है। अच्छा, जैसे कि अभी सपोज कीजिए कि अब तो लोग खा रहे होंगे, फिर जब पेड़ से पत्ता गिर जाते हैं या फूल, नया फूल जब आएगा उसको खाने के बाद ही जंगल से ये करेंगे। इसमें महुआ के फूल की भी पूजा होती है? बहुत से जनजातियों में देखा। हम लोग भी करते हैं महुआ की पूजा। अच्छा, आप लोग भी करते हैं।
जो जंगल में जो जानवर रहते हैं उनकी भी पूजा आप लोग करते हैं? हमने कल भूमिज में देखा था कि वो लोग हाथी और घोड़ा की पूजा करते हैं। उनका जो जाहिर स्थान था हरीना में, वहाँ वो हाथी घोड़ा सब पूजा नहीं करते हैं, आप हाथी घोड़ा की पूजा उराव में नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। यहाँ पर महिलाएं आती हैं इस जगह पर नहीं। पूजा करने? हम लोग का महिलाएं नहीं होती हैं। आप लोग में महिलाएं नहीं आती हैं? जी। कोई भी ऐसा ओकेजन, कोई भी ऐसा पर्व त्योहार जैसे दिवाली के समय में या नया धान रोपने के समय में महिलाएं आती हैं? हाँ, जाहिरा नहीं आती है वो बाहर। अच्छा, जाहिरा नहीं आएगी तो देखिए महिलाएं यहाँ तक नहीं आती हैं, ये एक परंपरा है। बाहर वो पूजा कर सकती है, जी हाँ, बाहर पूजा कर सकते हैं, लेकिन बाहर जाहिरा कर बिल्कुल सकती नहीं। है। कोई आप लोगों में ओकेजन में जैसे सरहुल या दूसरे चीज़ों में नृत्य होता है, बाकी लोगों में हमने देखा कि एक तरफ पुरुष की टोली होती है, एक तरफ महिलाओं की टोली होती है और एक कंपटीशन हो जाता है उनके बीच। हाँ, हाँ, आप लोगों का होता है लेकिन जहर के अंदर नहीं, बाहर में होता है? जी हाँ। वो कोई विशेष ओकेजन रहता है, कोई खास दिन है इसके लिए? हाँ, कब होता है? वो तो कौन सा बोलेंगे, जब महिला और पुरुष अलग अलग डांस करें, ऐसा वो कुछ तो है? सारुल में अच्छा, सरहुल में जी, होता है। सारुल में होता है। अच्छा, कुछ जनजातियों में हमने देखा कि जैसे एक उसको क्या मतलब लोग ऐसे झुमरी जो झूमते हैं, मतलब उनके ऊपर बोलते हैं कि देवी आ गए, देवता आ गए, और फिर वो भविष्यवाणी करते हैं। क्या बोला जाता है उसको? लोग ऐसे घूमते हैं ऐसे ऐसे करके। वो सब तो नहीं होता है। आप लोगों में होता है कि नहीं? नहीं, अच्छा, आप लोगों में नहीं? नहीं होता है। तो ये तो पूरा जंगल का क्षेत्र हम देख रहे हैं और जंगल के बीच में आप लोग हैं, तो कभी जानवरों का भी खतरा रहा? कभी हाथी इधर आते हैं? हाँ जी, आता है। हाथी आते हैं? अच्छा, तो घर उर तो लोग तोड़ देते हो? होता है, कभी नहीं रहने से आदमी यदि अगर नहीं निकलेगा हाँ। तो तोड़ देता है, और जब निकलेगा आदमी भगाते हैं हम सभी मिलकर। अच्छा, भगाते हैं आप लोग। तो ये पूरा क्षेत्र में हाथी आता है। तो इन दिनों कभी हाल फिलहाल में कब आया? अभी नहीं आया है, 2-3 साल से अभी नहीं आया है। अच्छा, 2-3 साल से इधर हाथी नहीं आया। अच्छा, और इसमें सांप का भी हमको लगता है बहुत खतरा होगा यहाँ पे? हाँ, सांप तो खतरा होगा ही, गर्मी के दिन ज़्यादा, ठंडा के दिन में इतना ज़्यादा नहीं रहता है। तो चलिए, ये उरांव जनजाति के बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं और भी इनकी दूसरी चीज़ों को अगले लोकेशन से बताएंगे। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए खास जगह होता है, या फिर जो आपके आदिवासी समाज में जिनकी जमीन है उसमें जाकर के जलाएंगे या उसमें दफनाएंगे? क्या सिस्टम? दफनाते हैं और दूसरा जगह में, कोई कोई मतलब हम लोग जलाते हैं तो कोई कोई अपना ही ज़मीन में जलाते हैं। और दफनाने के टाइम तो जो दफनाता है, जो नहीं जलाने पाता है वो दफनाता है बाहर में, वो एक जगह है अलग। अच्छा, तो मैंने ऐसे लोग का अपना जमीन में जाके जला देना, उसकी जो अस्थि बचती है जी उसको जैसे बहुत से लोग गंगा में जाके बहाते हैं, हाँ। तो आप लोगों में गंगा में बहाते हैं उसको ला करके गाड़ देते हैं? नहीं, हम लोग गंगा में बहाते हैं। आप लोग भी गंगा में बहाते हैं? उसको चुनने कौन जाता है, महिलाएं जाती हैं या पुरुष जाता है? हम लोग को तो पुरुष से जाता है, जो उसका लड़का है, जो जिसका लड़का नहीं है, हाँ, जो जिसका मृत्यु है, उसका यदि लड़का ही नहीं है तो महिला ही लाती है। अच्छा, हमने जैसे एक जनजाति में देखा कि जैसे कोई डेथ कर गया जी, तो मरने के बाद उसको दूसरा जाति वाला छू नहीं सकता है, अगर दूसरा जाति छू भी देगा तो वो अशुद्ध माना जाता है। आप लोगों में ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं। कोई भी नहीं, छू- मतलब वो मरने वाला वो मुर्दा को हम लोग अपना जाति का लोग ही करते हैं। अच्छा, दूसरा जाति को नहीं करते। अच्छा, जैसे मैंने कोई उरांव समाज में कोई मर गया हाँ, तो उसमें अगर आपके गांव में संथाली भी है तो वो उसको नहीं उस समय में छुए? नहीं, क्या मान्यता रहता है इसके पीछे कि क्यों नहीं छूते हैं? अलग जाति है वो, इसीलिए नहीं छूते हैं। जो हम लोग अच्छा, अलग अपना- जाति कहीं मैंने बाद में उसका मरने के बाद दूसरा में जन्म नहीं हो जाए, ऐसा कुछ सोच हो जाए? ये तो नहीं होता। अच्छा, अच्छा, ये बताइए कि जब वहाँ से जब अस्थि चुना जाता है जी, वहाँ जो जहाँ भी शमशान वाला जगह होगा महिलाएं जाती हैं वहाँ? हाँ, जाती है। महिलाएं जाती हैं, मैंने मरने के बाद महिलाएं भी हाँ, साथ में जाएगी, उसको शासन बोलते हैं। जी, शासन को मतलब वो जगह को बोलते हैं या पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं? उसी जगह को तो हम लोग शासन कहते कोई हैं। कोई और विधि होता है कि कुछ जनजातियों में देखा कि मरने के बाद वहाँ मुर्गे की भी बलि दी जाती है, ऐसा कुछ आप लोगों में? जैसे जो मर गया उसके सामने में? जी, जलाने का टाइम देता है। अच्छा, जलाने के समय में बताइए थोड़ा सा, क्या करते हैं जलाने के समय में? जलाने के समय इतना तो पूरा नहीं जानते हैं, लेकिन जलाने के समय कोई कोई देता ही शनिवार को, रविवार। हाँ, वही कहते हैं। हाँ हाँ, बताइए, आइए सामने आइए इधर।
हाँ, वही बोल रहा है कि जलाने के समय हम लोग कोई मुर्गा होगा दूसरी ये हमें मुर्गा कोई भी कलर का होता है? नहीं काला 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 मुर्गा होगा, तो उसको वहाँ पर बलि देते हैं या फिर उसमें डाल देते हैं? उसमें डाल देते हैं। अच्छा, जहाँ पर आदमी को जलाया जा रहा है वहीं पर काला मुर्गा हाँ। साथ में दे दिया जाता है कि किसी प्रकार का मैंने ग्रह गोचर नहीं लगे, हाँ, ऐसा कुछ है? वही समझ के देते हैं। और फिर वहाँ से बहुत से लोग याद में पत्थर गाड़ते हैं, आप लोगों में है वो सिस्टम? नहीं गाड़े, आप लोगों में पत्थर नहीं गाड़ा जाता। तो चलिए, ये एक नई चीज आपने पता चला है आपको कि उरांव में जब व्यक्ति का दाह संस्कार होता है तो साथ में काला मुर्गा भी साथ में वहाँ दे दिया जाता है। तो चलिए अगले लोकेशन से और कुछ खास चीज़ों को बताएंगे।